प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक देश बड़ा जो है ताकतवर होके सामने आया। सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड को ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे और ब्रिटेन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। हालत ये हो गई कि 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। अमेरिका पटरी पर चल रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पर थी। 1920 के दशक की खासियत थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वृहत उत्पादन। और ये फैक्ट्री के बाहर टी मॉडल की गाड़ियाँ, चित्र 21 हम देख सकते हैं। दरअसल अमेरिका में एक कार निर्माता थे, उनका नाम था हेनरी फोर्ड। वृहत उत्पादन के लिए विख्यात थे। एक बार वो शिकागो के बूचड़ खाने में गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि असेंबली लाइन चल रही थी, जैसे आजकल फैक्ट्रियों में होती है। और असेंबली लाइन इतनी अच्छी थी कि बूचड़ खाने में, यानी कि जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है, एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और दूसरे सिरे पर खड़ा मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। इससे फोर्ड को आइडिया आया कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने इस असेंबली लाइन को अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया, जैसे कार के किसी एक खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना। इससे मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला ये तरीका था और किसी मजदूर के लिए अपने काम में ढील लेने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था और आपस में बात भी नहीं कर सकता था। ये फार्मूला इतना सक्सेसफुल हुआ कि टी मॉडल नाम की कार वृहत उत्पादन में बनी पहली कार थी। ये चित्र में देख सकते हैं, टी मॉडल की गाड़ियाँ, कार जो उस समय बनाई गई। शुरुआत में तो मजदूरों पर इसका उल्टा असर हुआ, क्योंकि थकान झेलने में बड़ी मुश्किल महसूस हो रही थी उन्हें। कुछ मजदूरों ने तो काम छोड़कर भाग गए। हताश होकर फोर्ड ने जनवरी 1914 में वेतन दोगुना कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका मुनाफा और बहुत बढ़ गया। मजदूरों पर तो काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अपने इस फैसले से फोर्ड संतुष्ट थे। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों के कारण 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष हो गया। और इसके साथ ही लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि खरीदने लगे। इससे जो है अमेरिका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। 1920 में अमेरिका अपनी संपन्नता के शिखर पर था। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा, यानी कि दूसरे देशों को कर्ज बांटने लगा। 1929 तक आते आते अमेरिका अपने शीर्ष पर था, लेकिन 1929 में एक ऐसा संकट आया जिसमें पूरी दुनिया फंस गई और इसका नाम था महामंदी। इसके बारे में शेष चर्चा कल।